नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिनों दिन गर्माती चली जा रही है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा तो नहीं की, लेकिन फिर भी सारी सीटों पर गर्माहट देखी जा सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कटु बयानबाजी भी देखी जा रही है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में उस सीट की जिस सीट को लेकर के प्रतिष्ठा भाजपा की और सपा की दोनों की बराबर पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा तो सपा की लगी हुई है। वह सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर। जी हाँ, मिल्कीपुर जिस सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वहां पर यह देखना है कि क्या सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में ही होगी। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस लड़ाई में क्या मोइन खान का मामला कुछ काम करेगा, क्या बसपा का कैंडिडेट सपा का गणित बिगाड़ सकता है या भाजपा का गणित, क्या वास्तव में मिल्कीपुर सीट नाक की लड़ाई हो गई है सपा के लिए, क्या मिल्कीपुर की सीट सीधे सीधे प्रत्याशियों की ना होकर के दोनों दलों के मुखिया की लड़ाई होगी। इस पर पूरी बात करेंगे, पूरा विश्लेषण बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा की, जिसके उपचुनाव को लेकर के एक तरफ सत्ता पक्ष के योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को झोंक दिया है और खुद भी अब तक 3 से 4 बार जा चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने वहां पर योजनाओं की घोषणा भी कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए ही ये प्रतिष्ठा की सीट है? जी नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए तो और भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यही यहां से ही जीत करके अवधेश प्रसाद जी पिछले 2022 में विधायक बने थे और आज अवधेश प्रसाद जी अयोध्या सीट के यानी कि फैजाबाद सीट के सांसद हैं। आपको बताएं, इसके बाद जब ये सीट उपचुनाव होने जा रहे हैं और खाली हुई है उनके सांसद बनने के बाद, तो फिर एक बार प्रतिष्ठा की लड़ाई शुरू हो गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट इसलिए प्रतिष्ठा की सीट है कि अयोध्या से दोबारा अवधेश प्रसाद या सपा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जीतना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सपा के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि अयोध्या के अंदर अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में अयोध्या के पास 2 विधानसभा सीट सपा के पास थी, 3 भाजपा के पास थी, जिसमें एक गोसाईगंज की अभय प्रताप सिंह और दूसरी सीट की बात करें तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद। अब बात यह आती है कि राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा कि अभय सिंह ने पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। ऐसे में देखा जाए तो अब मात्र एक मिल्कीपुर की ही सीट आधिकारिक तौर पर कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसे में अगर उसकी ये सीट जाती है तो अयोध्या में सपा शून्य हो जाएगी, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए सपा ने पूरा जोर लगा दिया है। बात यह आती है कि क्या मिल्कीपुर में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा की होगी? बिल्कुल, पूरी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में होगी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के चुनाव में भी अपना प्रत्याशी दिया था, जो बहुत कुछ नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को कोई वोट नहीं मिला। अगर हम बात करें मिल्कीपुर विधानसभा की, तो वहां पर बाबा गोरखनाथ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में 10 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में भाजपा के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अगर गोरखनाथ को दोबारा रिपीट किया गया तो सपा वहां बाजी मार लेगी। अगर परिस्थितियों की बात करें तो वहां जब लोगों से पूछा गया कि इस समय जो मोइन खान का मामला, नाबालिग लड़की के साथ दुराचार का मामला हुआ, क्या उसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें लोगों ने कहा कि भाजपा इसको भुनाना जरूर चाहती है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन बात आती है कि मिल्कीपुर जो कि सुरक्षित सीट है, जहां पर पासी और कोरी ये अनुसूचित जात की 2 बहुलता है, जिसमें पासी समाज से आते हैं अवधेश प्रसाद, जिनकी 70,000 बताया जा रहा है कि उनकी आबादी है, यानी वोटर के रूप में, और अगर देखा जाए तो कोरी लगभग 30,000 के करीब में है। ऐसी परिस्थिति में 70,000 पूरे के पूरे अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो बात आती है भाजपा कैसे जीतेगी और भाजपा क्या इनको पटकनी दे सकती है? तो आपको बता दें कि अगर मिल्कीपुर विधानसभा का पूरे का पूरा अगर वोटर ट्रेंड देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि सवर्ण यानी कि सामान्य जात के लोग
36.23% है। वहीं पर अगर बात करेंगे ओबीसी की तो लगभग 34.1% है। और अगर इसके नीचे आएंगे जो कि मूल अनुसूचित जाति की बात करें तो वो 20% मिल्कीपुर में है। और अगर हम बात करें मुस्लिमों की तो वो 9% आते हैं। अगर एक तरह देखा जाए तो 20, 9, 29 अगर ओबीसी को भी ले लिया जाए तो पड़ला पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का भारी दिखाई पड़ता है। लेकिन पिछले बार के जो परिणाम आए थे 2022 में, उसमें सपा और भाजपा के बीच में वोटों का बड़ा अंतर नहीं था। ये अंतर बहुत ही छोटा था, जिसको इस बार ये माना जा रहा है अगर प्रत्याशी बदल देते हैं तो इसको कवर किया जा सकता है। वहीं अभय सिंह का भी प्रभाव माना जाता है मिल्कीपुर में, जो कि अब भाजपा के खेमे में आ चुके हैं। तो हो सकता है सवर्णों का और अभय सिंह की जो पैठ है वो ओबीसी और एससी में भी अच्छी बताई जाती है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की वहां पर पेशबंदी शुरू कर दी है, जिस तरह कील कांटे दुरुस्त करने शुरू किए हैं, अभय सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि मिल्कीपुर जिता के ही लाना है। ऐसी परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी ये सीट हारती है तो शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी को होगा। जिले में उसके पास फिर कोई सीट नहीं रह जाएगी। वहीं पर एक बड़ा संदेश भी भाजपा देने में कामयाब होगी कि अवधेश प्रसाद ने एक तरह से अंधेर में बटेर मार दिया था, ये कहा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति अगर पनपती है तो सपा को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन परिस्थितियां अभी तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिलहाल जातीय समीकरण के आधार पर अभी भी समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। भाजपा की स्थिति क्या होगी, जबकि वहां 4-4 और 6-6 मंत्री डेरा डाले हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद डेरा डाल रहे हैं। फिलहाल मिल्कीपुर में जिस प्रकार प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जब लोगों से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में प्रत्याशी तो नाम के हैं, सीधी लड़ाई अखिलेश और योगी की है और इसमें दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। मिल्कीपुर में अगर सपा का कैंडिडेट हारता है तो ये माना जाएगा कि वो अखिलेश हारते हैं, और अगर भाजपा का कैंडिडेट हारता है तो ये माना जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारते हैं। ये बिल्कुल इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई हो चुकी है मिल्कीपुर में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस विश्लेषण से आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको विश्लेषण कैसा लगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।